द बेस्ट ऑप्शन इज कि पहले अपनी लाइफ का एक गोल बना, तुझे करना क्या है। अब इसमें कई लोग करते हैं, गोल पर वर्क कर रहे हैं, कुछ समय बाद पता चल रहा है इससे अच्छा तो हम वो काम कर लेते और फिर वहां दौड़ लगा दी। अभी तक तू कुछ समझा नहीं, मैं बताता हूँ। गोल तूने सेट किया, कई लोग होते हैं दिमाग में आइडिया आया, अरे ये सही है और चल दिए, तो कुछ दूसरों से पूछते हैं, उसमें उन्हें आधे हाँ करते हैं तो आधे मना। वैसे मैं प्रेफर नहीं करता कि तुम किसी से पूछो जो तुम्हें समझते ना हो, क्योंकि उसका माइंड और तेरा माइंड एक नहीं है। वो कुछ भी सोचकर मना कर सकता है। जिस आइडिया से तू आगे तक जा सकता था वो तूने बातों ही बातों में खत्म कर दिया। हाँ, जो ट्रस्टी लोग हैं उनसे अपनी बात शेयर करो, उनके ओपिनियन लो, पर अगर कुछ बेस्ट ही करना है तो जो तुमने सोचा है उस पर खुद ही सर्च करो, क्योंकि तुम आसपास जिनसे पूछ रहे हो वो उस फील्ड के नहीं हैं। और तुझे तो पता है कईयों को हवाबाजी करने की आदत होती है। तूने कुछ पूछा और उन्हें शुरू हो जाना है, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, कोई कामयाब इंसान से तुम्हें डिस्कस करने का मौका मिल रहा है तो करो। ये तो ठीक है, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम बिजनेस में क्या करें। तो अब सुन, तुझे करना क्या है। पेन पेपर ले और उस पर वो सारे बिजनेस लिख दे जो तूने सुने हैं, जो तुझे करने हैं, और कुछ ऐसे जो तूने नहीं सुने नेट से सर्च मार और वो भी लिख दे। तो अब तू किसी भी उम्र का हो, ये तेरी जिंदगी का गेम है जो तुझे समझना है और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। तो अभी तक तेरा कोई गोल नहीं था, तो अब तेरे पास एक पेपर है और तुझे इसमें से ही कुछ करना है। अब एक नोट पॉइंट सुन, किसी भी बिजनेस में 19-20 रुपए का फर्क हो या ज्यादा भी हो, पर तुझे कम रुपए वाला काम पसंद आ रहा है, तो मेरे ओपिनियन में तुझे तेरा पैशन फॉलो करके वो कम वाले काम कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो तेरा पैशन है तो तू उसमें आगे जाकर अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है और उसमें भी काफी आगे जा सकता है। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ गया होगा तू। अब सिंपली तूने उसमें करीब 20-30 बिजनेस आइडियाज लिख लिए होंगे, तो पैशन की बात की जाए तो उसमें से तू आधे हटा देगा। अब जितने बचे हैं तुझे उन सबकी नॉलेज लेने किसी के पास नहीं जाना है, क्योंकि सबके अपने अपने आइडियाज होते हैं जो वो तुझसे शेयर क्यों करेंगे। लेकिन तू नेट पर सर्च कर, मैं तुझे साइट भी बता देता हूँ, जो तुझे सर्च करना है वो लिख और लास्ट में क्वोरा लिख दे, QUORA। तू यकीन नहीं मानेगा, वहां लोग अपना दिल बाहर रख देते हैं, वहां तुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो तुझे इधर उधर नहीं भटकना होगा और तेरा वक्त भी खराब नहीं होगा। ऐसा करते करते तू कुछ बिजनेसेस पर पहुंचेगा और लास्ट में तेरे पास कोई 2-3 रह जाएंगे, जिनको अब तुझे डिसाइड करना है कैसे करना है, अगेन इंटरनेट पर। अब जबकि ये बिजनेस में से ही तुझे एक बिजनेस करना है, तो तुझे उन 2-3 बिजनेसेस की सारी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे तू एक सही बिजनेस डिसाइड कर सके। सो बेसिकली किया क्या तूने, अपना पैशन फॉलो किया, प्लस तुझे ये भी पता चला कि दुनिया भर के बिजनेसेस थे, मेरा कौन सा पसंदीदा था, और तू लाइफ में कभी रिग्रेट भी नहीं करेगा कि ऐसा कर लेना था, वैसा कर लेना था, जो तू ये पहले सोच सकता था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब लास्ट नोट और सुन ले, तुझे बिजनेस की सिर्फ गुड साइड्स नहीं देखनी है, तुझे नेट पर ये भी सर्च मारना है कि इस बिजनेस में आगे जाकर क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे या तुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं तो ऐसा बिजनेस क्यों सिलेक्ट करना। अगर तू कर लेता है सपोज, तो तू टेंशन में रहेगा, टेंशन में आइडियाज नहीं आते और काम जो है ठप हो जाएगा। तो इस बात पर भी ध्यान देना है। फाइनली तुझे ऐसा बिजनेस देखना है जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो और अर्निंग्स भी अच्छी हो, मतलब सारे प्रोज और कॉन्स देख के चलना है। अभी तू सेल्फ स्टार्टिंग चैनल देख रहा है, जिसका मतलब तुझे पता है तुझे खुद ही शुरुआत करनी होगी। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना, और चाहते हो ऐसी ही वीडियोस और लाऊं तो वो भी बताओ। ट्रस्ट इज एवरीथिंग, और अगर इंटरेक्शन बना रहे तो वो भी बेटर है।